Now the question is what? Sun Limited wishes to take over Moon Limited. The details of both the companies are as follows. Okay, चलो सन का है, मून का है. इक्विटी शेयर्स दिया है फेस वैल्यू 10, तो 2 लाख और 1 लाख, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा? 20,000 और 10,000. ये तो डायरेक्ट मालूम पड़ गया. कैसे आया 20,000? 2 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख डिवाइड बाय 10. ओके. सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल अकाउंट है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 11% डिबेंचर्स है. ओके. फिक्स असेट्स में दिया है, फिक्स असेट है, नेट करंट असेट्स है, फिक्स असेट नेट करंट असेट. ओके. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया है आपको, प्रॉफिट इज गिवन. तो टैक्स के बारे में कुछ नहीं है, मतलब यही आपका हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया. इट इज लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मार्केट प्राइस एमपीएस, एमपीएस इज ऑल्सो गिवन, और पी रेशियो दिया है. ठीक है. अब आपको कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर. ये बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है इधर. ठीक है. और ईपीएस क्या कैलकुलेट करना बेटा? ईपीएस. ठीक है. बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर लाइक इंट्रिंसिक, और ईपीएस कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो चलो लेट्स सॉल्व इट. कम ऑन. सो कैलसी लेके बैठना सब लोग. नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम, सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर, नंबर पर्टिकुलर्स. दो कंपनी है बेटा, सन और मून. ठीक है. सन और मून का बना दिया. तो चलो सबसे पहले क्या? असेट्स एट बुक वैल्यू. फर्स्ट असेट्स कितने हैं एट बुक वैल्यू? क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा है बेटा. असेट्स एट बुक वैल्यू में आ जाओ. पहला है फिक्स असेट्स. फिक्स्ड असेट्स कितना है? 2,44,000. एंड सेकेंड वन इज व्हाट? 70,000 है ना. सन का 2,44,000 है और मून का 70,000 है. देन नेट करंट असेट, नेट करंट असेट्स सन का कितना? 1,02,000 एंड मून 52,000. ठीक है. सो असेट्स में यही है बेटा. गेट द टोटल. कितना आ रहा है? 3,46,000. सेकेंड वन 122. ओके. कैलकुलेशन बाकी क्रॉस चेक कर रहा है ना बेटा. सो ये एसेट्स हो गया. अब इसमें से बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस व्हाट? लेस आपका जो भी लाइबिलिटीज है. लाइबिलिटीज में सिर्फ आपको यही दिया ना, डेट फंड्स, मतलब डिबेंचर ही है लाइबिलिटीज में. सो लेस आपके पास क्या है? 11% डिबेंचर्स है. 11% डिबेंचर्स. ठीक है. चलो कितना है 11% डिबेंचर्स? 30,000. एंड सेकेंड वन कितना है? 10,000. ओके. चलो ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है अपना? ये 316. एंड सेकेंड वन इज व्हाट? 1,12,000. ओके. देन आप लेस करोगे क्या बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बराबर है भाई. इक्विटी निकालना है तो प्रेफरेंस तो माइनस करना ही पड़ेगा ना बेटा आपको. देन लेस वैल्यू, मतलब पर इक्विटी शेयर के बेसिस पे. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेट ऑफ परसेंटेज कितना था क्वेश्चन में? क्या दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए? हाँ ये देखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. ओके. सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. चलो कितना? 40,000. सिर्फ फर्स्ट वाले का ही दिया है, सन का. मून में तो कुछ है ही नहीं, चांदी है उधर. चलो तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाओ निकालो. सो बुक वैल्यू विल बी इक्विटी शेयर के बेसिस पे बुक वैल्यू कितना आ रहा है? 316 माइनस 40, 2,76,000. ओके. और इधर कितना आ रहा है? सेम 1,12,000. ठीक है. अभी क्या करना है आपको? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दोगे तो बुक वैल्यू क्या आ जाएगा? यस, पर इक्विटी शेयर या पर शेयर. सो सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आएगा, मालूम पड़ गया ना। क्वेश्चन में देख लो 20,000 होगा और 10,000, कैसे आया 20,000 10,000, मालूम पड़ा कि नहीं सबको। क्वेश्चन में बताया ना जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैं। ये देखो इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है 10 और इधर अमाउंट है 2 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख से 10 के हिसाब से 20 हो गया, 2 लाख डिवाइड बाय 10 और ये 1 लाख डिवाइड बाय 10 10,000 हो गया, खत्म, फिनिश, गेम ओवर। ओके चलो, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हो गया अपना। अब निकाल लो अपना क्या फाइनली आंसर, दैट इज मतलब ये वाला बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, बी को डिवाइड कर देना है सी से। कितना आ रहा है बेटा 13.80 और सेकेंड वन 11.20, यही है। ओके गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन यश। ठीक है चलो, ये हो गया आपका बुक वैल्यू पर शेयर आ गया, बराबर है। और क्वेश्चन में वही बोला था बुक वैल्यू पर शेयर, वो आपको मिल गया। फिर निकालने को क्या बोला है, ईपीएस। तो चलो लेट्स कैलकुलेट ईपीएस, ये हो गया डन। चलो नाउ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, ईपीएस। सेकेंडली अपने को कैलकुलेट करना है, ये आपका फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया ना, इसको नंबर 1 डाल, ठीक है। चलो सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ठीक है। अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या बेटा, ईपीएस इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बेटा इधर अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होगा, वही प्रॉफिट एफएमपी वाला, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं टैक्स वैक्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है चलो, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका, सन का, सन लिमिटेड, बराबर सन लिमिटेड ईपीएस। ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या बोला मैंने, एफएमपी ही अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया इधर, बराबर है, क्योंकि टैक्स वैक्स कुछ है ही नहीं आपके पास, तो मतलब एफएमपी ही सब कुछ एडजस्टेड है 48,000, और सेकंड वाले का मतलब मून लिमिटेड का 30,000। तो मून का बाद में देखेंगे, पहले सन का कर लो। कितना अर्निंग आफ्टर टैक्स है 48,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसका कितना आया था 20,000 शेयर्स, ठीक है। तो कितना आ रहा है ईपीएस इसका 2.40, परफेक्ट। चलो फिर दूसरा किसका, मून लिमिटेड, मून लिमिटेड का आ जाओ। अब मून लिमिटेड का ईपीएस, ईपीएस इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो लिखा ही है पहले भी, कितना रुपीस है, रुपीस 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो कितना आ रहा है आंसर 3, दैट्स इट, डन। तो अपना बुक वैल्यू पर शेयर और कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस बोथ डन, बस यही कैलकुलेट करना था इस सब में, और कुछ नहीं है, दैट्स इट। ओके क्लियर।